नमस्कार। तो दुर्गा सप्तशती में लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का कुछ सीखेंगे हम। ये सबसे साइंस की भाषा में लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आपने कहाँ सीखा है? साइंस के कौन से पार्ट में? मैथ्स में सीखा कि बायोलॉजी में सीखा कि फिजिक्स में सीखा? हाँ, कुछ तो न्यूटन का सीखा ना। ठीक है, तो हैव यू हर्ड ऑफ द न्यूटन्स लॉ? कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। व्हेन एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये किसका उसने दिया है? कुछ एनर्जी का ही बात किया था कि नहीं? एक्शन है मतलब कुछ तो शक्ति है, कार्य शक्ति है। तो रिएक्शन मतलब ये एक्शन का ही बात कर रहा है। नाम है सिर्फ रिएक्शन, वो रिबाउंड हो क्या रहा है, तो कुछ तो शक्ति का ही बात किया जा रहा है। तो प्रकृति का नियम ही उसने फाइंड किया है। तो उसने तो सिर्फ डिस्कवर किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसने निकाला। तो फोर्स तो पहले से था, उसने सिर्फ फॉर्मूला निकाला। तो बेसिकली अगर प्रकृति के नियम है तो हमारे ऋषि मुनि ने दिया था, उसने सिर्फ डॉक्यूमेंट किया इन लोगों ने। तो दिस ऑल वी नो। तो सिंस अगर फॉर्मूला पता है तो झगड़ा कैसा करना है तो वो बहुत आसान अभी हो गया। अगर समझो आपने कुछ सात्विक काम चालू किया, मंदिर बांध लिया, आंदोलन किया, महिला मुक्ति के लिए ट्राई किया, बच्चों के लिए कुछ तो स्टार्ट किया, मंदिर का परिस्थिति बदलने के लिए कुछ ट्राई किया, राज्य परिवर्तन करने को ट्राई किया, सत्ता पालट करने को ट्राई किया, अब हम युग परिवर्तन का ट्राई कर रहे हैं। तो उसका सेकेंड लॉ क्या था? किसी को याद है? पहला था एनर्जी कैन नाइदर बी क्या क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेकेंड में क्या था? अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन, or a body at rest continues to be at rest unless acted upon by some external unbalanced force। बैलेंस्ड होगा तो भी वैसे ही होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो ही होगा ना वो। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ इनफ नहीं है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। एग्रीड? सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से नहीं होता है, एक्सटर्नल इक्वल आ गया तो भी जैसे जैसे ही रहेगा वो। ठीक है, चाहे वो रेस्ट का हो चाहे मूविंग हो। तो तीसरा लॉ में जाने से पहले दूसरा लॉ तो आएगा। तो तुमने सात्विक कार्य अगर चालू किया तो कुछ तो इन मोशन हो गया। तो परमात्मा भी कुछ शक्ति का टेस्ट लेगा कि नहीं? तो तुम्हारा फोर्स अगर ए है प्लस ए, दिस इज द फोर्स, तुम्हारी शक्ति है, इसका नाम हमने ए दिया, फोर्स ए, बट दैट फोर्स ए इज पॉजिटिव, तो सात्विक है, इसलिए एस लिखा है नीचे। ठीक है, आपने कुछ एक कार्य हाथ में ले लिया, किसी का विरोध करना है, करप्शन के अगेंस्ट फाइट करना है, जो कुछ भी आपने पॉजिटिव कार्य रखा, छोटा से लेके बड़ा तक। हाँ, तो हमारी इच्छा क्या रहती है मालूम है? बिन विरोध वो सब हो जाना चाहिए। ऐसा होना, ये सोचना ही तमोगुण थॉट है। ऐसा तामसिक व्यक्ति भी नहीं सोचता होगा कि विरोध नहीं आएगा। वो दारू भी पीते हैं, चोरी भी करते हैं ना, तो 100 बार पहले देखते हैं कि मेरा ऑपोजिट फोर्स मतलब पुलिस या आजू बाजू का सोशल एलिमेंट्स या कोई पकड़ेगा क्या, या अंडरवर्ल्ड डॉन, वो 100 बार उसका ऑपोजिशन चेक करके करते हैं कि नहीं, पहले बताओ। नहीं करते? शत्रु की शक्ति देखे बगैर वो काम नहीं करते। सात्विक आदमी इतना पागल होता है कि वो बिना सोचे समझे समझता है कि ऐसा तो होगा ही नहीं। ऐसा कैसा नहीं होगा? उसकी तैयारी कौन करेगा? वेल बिफोर यू गो इनटू द फाइट यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो यू विल एक्सपीरियंस ऑपोजिशन, इट इज 100% ट्रू। हल्ला है तो प्रति हल्ला होना ही होना है, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दैट। तो फोर्स बी, अब इसको हम माइनस नाम देते हैं, तो ये राजसिक प्लस तामसिक या कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन वाला।
ये विरोध तो होगा और ऐसे लोग ही करेंगे, होना ही होना है, वो ऐसा नहीं हुआ ये बोलना रॉन्ग है। प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम असली सात्विक हो ना तो कुछ तो अलग तरीके से लड़ा जाता है, और अगर तुम असली सात्विक नहीं हो तो तुम्हारे अंदर भी तुरंत राजसिक तामसिक आ जाता है, तुम भी वो करप्शन करना चालू कर देते हो, तुम्हारा ओरिजिनल मिशन भूल जाते हो। इसीलिए कई संस्थाएं चालू तो होते हैं सात्विक से, फिर धीरे धीरे जब पैसा बढ़ जाता है, फिर पैसे का हेरा फेरी, टैक्स का हेरा फेरी करते करते राजसिक बन जाते हैं, फिर सोर्स ऑफ इनकम ही नेगेटिव के लिए तैयार हो जाते हैं, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू तामसिक संस्था ऑल टुगेदर, दूसरा तीसरा जनरेशन तक। ये एक तरीका है कि तुम ही राजसिक बन जाते हो, या तो तुम इनिशियली सात्विक थे ही नहीं, सात्विक का ढोंग कर रहे थे, यू आर रियली तामसिक, तुम फाइट करने को ही तैयार नहीं, इतने अज्ञानी हो पागल कि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक चल रहे, लड़ाई करने गए एक खून का भी बूंद निकलेगा नहीं, ऐसा कैसे होगा? अरे देवी कितना झगड़ा करती है, कितना मारामारी करते हैं दिखाए, कितना परशु उसका मुसल गदा बाण कितना छोड़ती है, कितने बार उसको काटना पड़ता है, कितना करना पड़ता है, मुष्टि युद्ध। आराम से तो कुछ उसको भी मिला नहीं है, राम को भी सीता अपने आप नहीं मिली उसकी वापस, लंका पे राज्य अपने आप नहीं हुआ, कृष्ण को अपने आप महाभारत युद्ध नहीं जीत सका, हो महाभयंकर युद्ध करना पड़ा। तभी तो मैं बोलता हूं 1857 में हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती थी अगर शस्त्र उठाए होते तो, 100 साल पहले। तो कभी कभी इट इज इसेंशियल, तुम सत्य की बाजू से लड़ रहे हो तो फोर्स भी आना ही है, इतना तो मानते हो कि नहीं मानते हो? यहां तक तो पहला अंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर हो गया कि अगर मुझे कुछ भी सात्विक करना है तो वहां से आना ही आना, ये प्रकृति का नियम है, और वो मैं नहीं लड़ूंगा, ये कॉन्कर ही नहीं करूंगा तो जीतोगे कैसे? तो फर्स्ट एक्सपेक्टिंग कि बी आएगा ही नहीं, ये तो डेढ़ साना जैसा हो गया, तो हो जाओ प्राकाम में सिद्धि, ये सब सिद्धि में, पर फिर भी वो अवतार को भी लड़ना पड़ा है, मतलब एट सम पॉइंट दैट हैज टू कम। पहला ये एक्सेप्टेंस आ गया कि प्रकृति का नियम है वो। चलो उल्टा देखो, मैंने बोला तुम फोर्स ए इटसेल्फ राजसिक तामसिक है, तो उसको भी फोर्स भी आएगा जो सात्विक होगा। अभी तो बड़ा चोरी चोरी करो तो पुलिस बिलिस पीछे लगेगा, कुछ तो बड़े बड़े लोग आएंगे, करप्शन करो कोई तो संत तुम्हारे पीछे लगने वाले बोलेगा ही, तो ऑपोजिट तो आना ही है। और अभी हम अध्यात्म सिखा रहे हैं, अच्छे लोगों को सिखा रहे हैं, तो आपकी बाजू सात्विक समझ के सिखा रहे, तो ऑपोजिशन राजसिक प्लस तामसिक होगा। ठीक है, अब कंडीशन बोला है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन लॉ ऑफ माइंड जब आता है ना, माइंड, तो माइंड के गणित में 1+1 नीड नॉट बी 2, वो तो फिजिकल मैथ्स में, मन में 1+1 कैन बी 5, 1+1 कैन बी 25, 1+1 कैन बी 1000। मतलब आप चाहे जैसा सोच के डर सकते हो कि नहीं, तो हमेशा ये ऑपोजिट फोर्स इक्वल होने के बावजूद मन का खेल चालू होता है। यहां लॉ ऑफ माइंड इधर बीच में आएगा कि वो हमेशा उसको 2 गुना 10 गुना पावरफुल समझता है। वी ऑलवेज गेट स्केर्ड फर्स्ट इमीडिएटली, वो फियर होता है तुम्हारा माइंड का भी, वो लॉ ऑफ नेचर का नहीं चल रहा है अभी, ये अपना न्यूटन का लॉ नहीं चल रहा है अभी, अब उसको अभी नया रूल आ गया, इक्वल एंड ऑपोजिट फिजिकली था, तो मन आता है आध्यात्मिक शास्त्र इसमें आ गया, तो ऑलवेज तामसिक आदमी को भी जब उसको विरोध आता है ना तो उसको इक्वल होता है वो, लेकिन उसको लगता है कि ये अभी 100 गुना पावरफुल आ गया सामने, अभी मैं डर जाएगा, ऑलवेज इट विल हैपन। तो ये मन के खेल होते हैं कि जो तुम्हें डर 20-30 गुना बढ़ा के लाता है, तो यू स्टार्ट फीलिंग इट इज नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट, इट मे बी मोर पावरफुल, तो यू आर बाउंड टू फेस एन ऑपोजिट फोर्स, इक्वल और मोर पावर। तो मोर पावर क्यों आती है? बिकॉज ऑफ दैट लॉ ऑफ योर माइंड, माइंड का नेचर है वो वीक माइंड, दौर उधर ऑटोमेटिक वो स्टेट में लेके जाता है। अब यहां से आध्यात्मिक नियम चालू होंगे, ये प्रकृति के आगे गए आप, ठीक है, ओरिजिनल उतना ही हो सकता है मैक्सिमम, या तो कम होगा, इतना याद रखना। शुरू में
तुम्हारा जोर जितना है उससे कम वाला होगा, वो ऑपोजिशन डेवलप कर रहा है धीरे 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 एक पॉइंट पे। जैसा तुम्हारा इलास्टिसिटी है, इलास्टिक को खींचोगे तो उसका इलास्टिक लिमिट तक है तो वापस आएगा। इलास्टिक तुम खींचो खींचो खींचो, एक पॉइंट आएगा जिसको यंग्स मॉडुलस का स्टेट बोलते हैं, इलास्टिसिटी लिमिट आएगा, वहां से भी वापस आएगा। लेकिन उसके आगे गया तो परमानेंट डिफॉर्मेशन करेगा, उसके बाद हो गया तो टूट ही जाएगा। तो ऑपोजिशन फोर्स धीरे धीरे बढ़ता है। थोड़ा अभी है न्यूटन के लॉ से थोड़ा ऊपर का लॉ समझो। अभी न्यूटन का लॉ अलग, थोड़ा ऊपर का लॉ देखते हैं। तो ये धीरे धीरे आता है। यहाँ 100 न्यूटन से तो वहां तुरंत 100 न्यूटन नहीं आता है। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, ऐसा बढ़ते 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 जाता है। एक पॉइंट आता है जब 100 का 100 ही होता है, या शायद 40 ही होगा, तुम्हारा 100 है वहां 40 ही है। लेकिन माइंड हैज द कैपेसिटी टू एम्पलीफाई दिस वर्चुअली टू 10 और 20 टाइम्स मोर पावरफुल। तो जैसे 30-40 भी हो गया, तुमको लगता है 300-400 पॉइंट का आ गया सामने से शत्रु। इसीलिए योग साधना करने वाले आदमी को 40-40 ही दिखता है, उसको 40 का 4 से दिखता नहीं, क्योंकि फियर है ही नहीं। वो सिंह पे खड़ा है, सिंह की दहाड़, घंटा और प्रत्यंचा खींच के वो बैठा है टणककार, तो उसको 20 का 20 ही दिखता है। तुमको 200-400 दिखता है। हल्का छोटा सा शत्रु भी दिखे तो भी डर लगता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है, आगे क्या होता है। ये क्लियर हो गया सबके दिमाग में? यहां तक सब एवरीबॉडी इज क्लियर? तो ही आगे जाके मतलब है। तो लड़ते कैसे बाद में आएगा, पहले जब साधना करते हो तभी ये फियर जाएगा। बिकॉज अदरवाइज इतना याद रखना, यू कैन नॉट फाइट अबव योर पावर। तो नियम क्या है, हायर पावर वाला हमेशा जीतेगा, हायर पावर वाला जीतेगा। तो यहां मानसिक लॉ के वजह से, वीक माइंडेड का लॉ से तुमने वैसे भी उसको शक्तिशाली बना दिया है। वो था 10 पॉइंट पे, तभी वो तुमने उसको 100 का वैल्यू दे दिया। जैसे ही वो 11 वाला बन गया तो भी वो 110 वाला बन गया। जीतने वाला कौन है, पक्का बताओ। रूल है कि यू हैव एक्सेप्टेड वो स्ट्रॉन्गर है, तो 1/10 शक्ति में भी वो जीत जाता है। हम युद्ध ही छोड़ देते हैं। तो तुम्हारी साधना कम है जब तुम्हें वास्तविक दिखता नहीं है कि ये किसने भेजा है। मैं बाद में बोलता हूं। अभी ये फोर्स भी कौन था, ये तामसी देवी खुद थी कि नहीं, महामारी परीक्षा ले रही होगी कि नहीं। तो कौन सी परीक्षा लेती है आज मैं सिखाना चाहता हूं। ये पूरा दुर्गा सप्तशती का लड़ाई का सार आपको हमेशा एवाई का स्पेशलिटी अंतरयोग का पीपीटी के भाषा में आपको पूरा वेदांत साइंस की भाषा में सिखाते हैं, ज्ञान विज्ञान युक्त। सो देयर इज नो स्कोप, यू कैन नॉट रिजेक्ट। बट ये ए वाला असली भक्त अगर होगा, नकली भक्त होगा तो कुछ ही टाइम में वो भगवान का कार्य ये छोड़ देगा एंड वो भाग जाएगा। ये एस असली एस है ही नहीं। देवी बोलती है तू बिना काम का है, तेरे द्वारा ये होने वाला नहीं है, तू असली साधक नहीं है, तू टाइम पास के लिए यहाँ आया था। तेरा सात्विकपन का ढोंग है, ढोंग। तुझे नियम समझे नहीं, तुझे रहस्य समझे नहीं है। तो रहस्य बताती हो, व्हाई डू वी एक्सपीरियंस ऑपोजिशन, फोर्स बी, वाई फोर्स बी। एक है गुणवृत्ति विरोध, पतंजलि योग दर्शन में दिया है, वेरेवर देर इज सत्व गुण रजस तमस विल ऑलवेज ऑपोज। ये भगवत गीता में भी दिया है, ये पतंजलि योग दर्शन में भी दिया है, तो हर शास्त्र में दिया है। 3 गुण हमेशा विरोध करेंगे। तो ये सोचना ही कि मेरे अगेंस्ट कोई जाएगा नहीं, यही तुम्हारी पहली गलती है। एग्रीड कि नहीं, यही पहली गलती होगी कि नहीं। हाँ, उसके बाद इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। तो मैंने नया नियम डाला कि ये अध्यात्म में एक साथ फुल फोर्स से ऑपोजिशन नहीं आता है, धीरे 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 बढ़ के आता है। एंड यहाँ पैरेलली आध्यात्मिक लॉ लगता है कि माइंड उसको 10 गुना कम से कम एम्पलीफाई करता है। तो 1/10 में ही तुम्हें एट पार लगता है शक्ति एंड भयंकर स्वरूप तुम्हें लगता है, तुरंत आप उसको छोड़ देते हैं, जबकि आप ज्यादा शक्तिशाली हो भी सकते हो। तो ये 2 लॉ याद रखना। उसके बाद इतना याद रखना, इट इज द टेस्ट ऑफ ए सात्विक पर्सन। तुम्हारी भगवान परीक्षा लेता है
कि तू सच्ची में पात्र है कि नहीं है मेरा कार्य करने के लिए। तू सात्विक है ना, तू सात्विक का काम कर रहा है, मतलब मेरा काम कर रहा है, भगवान का काम कर रहा है, तो भगवान के गुण आए कि नहीं तुझ में, तेरे पास सिंह आया कि नहीं आया, तू साधना वाला है कि नहीं है, तू अद्वैत तक पहुंचना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो ये परमात्मा की टेस्ट होती है। जो आदमी सात्विक काम करने की सोचेगा भी, छोटा मोटा फाउंडेशन चालू करेगा, छोटा मोटा कुछ सोशल सर्विस चालू करेगा, छोटा मोटा कुछ भी अच्छे काम में गलत लोगों का विरोध करना चालू करेगा, तो भगवान बोलते हैं खेल खेलने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं मुझे पहले चेक तो करने दे, तू मेरे तरफ से लड़ रहा है मतलब, तो यू रिप्रेजेंट सम डिविनिटी, तो लेट मी चेक वेदर यू योरसेल्फ आर रियली डिवाइन और नॉट। तो टेस्ट करने के लिए बाजू से भेजा जाता है, बाहर से, वेदर योर इंटेंशन इज जेन्युइन और प्योर एंड प्योर। अगर वो ही नहीं होगा तो तुम्हें विरोध इतना भयंकर लगेगा कि तुम छोड़ के चले जाओगे, या तो असली इंटेंशन में चले जाओगे, फिर आप भी हाँ करप्ट गवर्नमेंट का ऑफिशियल का ऑफर तुम ले लोगे, हाँ चलो चलेगा साहब, थोड़ा आपको भी देते हैं चीरी मेरी, थोड़ा आप भी खाओ, वो बोलता है चीरी मेरी नहीं चलेगा, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, चलेगा साहब। तो करप्शन आपके मन में वैसे भी था मतलब, तो असली सात्विक तो थे नहीं आप, तो यू कुड नॉट फेस दैट। तो देवी बोलती है उधर ही खत्म करा, तो तेरा झगड़ा उधर ही खत्म हो गया। तू झगड़ा क्यों खत्म, कि तू ही उसी पार्टी में गया। इट इज द टेस्ट ऑफ ए सात्विक पर्सन वेदर इज डूइंग सात्विक वर्क विलिंगली कि फोर्सिबली। जो विलिंगली करता है वो झगड़ा करने को भी तैयार होता है, पर वो कौन सा झगड़ा मैं दिखाता हूं अभी आगे। इट इज द टेस्ट ऑफ ए सात्विक पर्सन कि वो विलिंगली कर रहा है ये सत्व गुण, कि जबरदस्ती का कर रहा है। विलिंगली कर रहा है तो उसको विलिंगली फाइट भी करने की इच्छा हो जाती है। फाइट कैसे वो बताता हूं। वेदर ही हैज स्टार्टेड सात्विक वर्क जस्ट आउट ऑफ रजोगुण, दिखने में वो सात्विक काम है, बड़ा हॉस्पिटल खोला है, बड़ा मंदिर खोला है, बड़ा कुछ तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बड़ा कुछ तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, बट इच्छा पीछ में कुछ राजसिक नेम फेम या पैसा खाने के है क्या, ये सब टेस्ट करने के लिए फोर्स भी भेजा होता है। फोर्स भी देवी ही है, वो सामने से क्या डरना है, सामने भी तो देवी आ गई है, ऐसा सोचता है सात्विक आदमी। अरे देवी तो आई है, नमस्कार, और अभी तू किस काम के लिए आई है, मेरी परीक्षा लेने आई है, नो प्रॉब्लम, चलो चलो फाइटिंग करते हैं, मिलके फाइटिंग करते हैं, तुझे भी दिखाता हूं मैं, तुझे दिखाता हूं मतलब मैं भी देवी है तू भी देवी है, चल एक साथ फाइटिंग करते हैं। तो डर किस बात का, खेल लगता है फिर। इट इज द टेस्ट ऑफ ए सात्विक पर्सन इफ यू आर फर्म ऑन योर स्टैंड एंड विल यू कंटिन्यू टिल द गोल इज रीच। अरे चालू तो किया था इरादा से, हुआ तो हुआ, ऐसा एम होगा तो भी तुम विरोध आके तो छोड़ दोगे, बराबर है। हुआ तो हुआ, इतना कैजुअल अप्रोच है क्या सच्ची में यू आर फर्म ऑन दैट स्टैंड कि नहीं मुझे गोल तक पहुंचना ही है, मैं करके रहूंगा, न्याय मिला के रहूंगा। ये अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम कैसे भी लड़ोगे कि नहीं, कोई भी स्तर पे, साम दाम दंड भेद तक, वो भी परीक्षा देवी लेती है। 1 2 3 4 ये परीक्षा ली जाती है। ये पूरा दुर्गा सप्तशती का आपको सार दिया जा रहा है कि देवी के पूरे लड़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस इफ यू होल्ड ऑन टू द सात्विक वर्क, छोड़ूंगा नहीं, तू कितना भी मुझे मारने की कोशिश कर, तू मेरे विरोध कर, तू कंप्लेंट कर, तू कोर्ट केस डाल, तू कुछ भी कर, और पागल की तरह नहीं लड़ना है। ये भी इक्वली ऑपोजिशन का अंडर एस्टिमेट करके नहीं, एस्टिमेशन बराबर निकाल के, कैलकुलेशन करके, प्लानिंग करके, एक स्टेप ऊपर होना चाहिए ना। फोर्स तुम्हारा हमेशा ऊपर का होना चाहिए अलॉन्ग विद दैट मेंटल पावर। और साधना जब करते हो तुम्हारी अपनी शक्ति, अभी नया रूल आएगा, फोर्स ए तो तुम्हारा था 100 का, ऑपोजिशन सिर्फ 10, जेन्युइन सात्विक अगर नहीं है तो ये अपने आप 110 लगना चालू होता है और वो जीत देता है उधर ही कम फोर्स में। तुम्हारे इंटेंशन रियल नहीं थे इसलिए उसके पास चले जाओगे या तो छोड़ दोगे। योग साधना करोगे, गुरु शक्ति होगी तो तुम्हारा 100 वाला ही खुद अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस से 200 लगता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं चाहिए 200 का, क्योंकि असली ताकत तो नहीं है, तुम्हारा असली 10 है और उसका 20 है, और तुम्हें गुरु की शक्ति अपने आप फील होके इसको तुम 30 या 40 समझना चालू करोगे तो भी असली में नहीं है उतनी ना, ये तुम्हें लग रहा है। गुरु ने बोला है क्या 3 गुना मैं करके दे रहा हूं तुझे,
दिस इज नाउ कॉल्ड एज ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ये भी अलाउड नहीं है। ये जैसी है उतनी ही तुम्हें फील होनी चाहिए। मेरा 100 है तो 100 है बस, मेरा 300 हो गया बोला मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। और सामने वाला का स्ट्रॉन्ग माइंड से तुम्हें रख के उसका 100 के नीचे रखना है। इज इट नाउ वेरी वेरी क्लियर? तो ये वाला कब बढ़ता है, गुरु कृपा कब होता है वो अभी बताता हूँ, देवी की शक्ति कब आती है, लेकिन ऑन इट्स ओन कंडीशन समझ में आ रहे सब? तो व्हाट हैपेंस इफ वी होल्ड ऑन टू द सात्विक वर्क? लेकिन हमने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ भी हो, कम व्हाट में, आई विल फाइट, करूंगा मतलब करूंगा। तो फोर्स ए इज द सात्विक वर्क, फोर्स बी इज माइनस बी, रजस प्लस तमस, ऑपोजिशन। लेकिन देयर एग्जिस्ट सम हायर एनर्जी कॉल्ड फोर्स सी। फोर्स सी ये वर्टिकल आता है ऊपर से सीधा, और उसी फोर्स का नाम है दिव्य शक्ति, द डिवाइन फोर्स, द गुरु तत्व। ये अपनी शक्ति समझना मत कि मेरी 110 से 210 से 1000 हो गई, तुम्हारी 100 की 100 ही समझना कभी भी। वो गलती कभी मत करना। मेरा 20 है तो 20 ही है, मेरी शक्ति 120 मुझे फील हो रही है, मार खा के आओगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी 40 ही होगी, तुमको लग रहा है कि मेरी 300 है एक्चुअली 20। एक लाठी से अर्जुन की तरह मार खा के आओगे सच्ची में। हैव यू रियलाइज? क्योंकि तभी कृष्ण उसके साथ था नहीं, अर्जुन के साथ, तो इसको लग रहा था कि मेरा इतना है, असलियत उसको समझ में आ गई तभी। तो तुम्हारी जितनी है उतनी ही तुम्हें लगनी चाहिए हमेशा, लेकिन गुरु और एक अलग शक्ति तुम्हें देता है। वो कैसी होती है, वो मनस्थिति आपको सब समझनी है, युद्ध की कोई भी। फोर्स सी, लेट दैट फोर्स सी वर्क द वे इट वांट्स। फोर्स सी इज डिवाइन। वो क्या क्या तरीके से काम करता है? व्हाट इज दिस फोर्स सी? फोर्स सी है क्या, आता कहां से, कब आता है, कैसे तुम्हारे लिए मदद करने को आता है? द फोर्स सी इज नथिंग बट द डिवाइन फोर्स, परम तत्व, गुरु तत्व। गुरु तत्व प्लस आत्म तत्व। तुम्हारा भी बाद में एक इनर वॉइस होगा, साधना करके तुम टिक चुके हो तो अभी स्ट्रांग दोनों हो चुके। हाउ दिस फोर्स सी वर्क्स, अब ये समझना ठीक ठीक से। सिनेरियो 1, किसी तरह से काम कर सकते, तुम बंधन नहीं ला सकते उसको, गुरु के सोच को तुम सोच भी नहीं सकते हो कि उसको क्यों ऐसे आया। प्रकृति को जैसा चलाना है वो चला सकता है, इसमें से कोई भी एक करके देगा तुम्हें, और तुम्हें स्वीकार करना ही होगा, इसमें से एक कुछ तो करेगा ही। सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, उसका मतलब तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ा देगा, अचानक तुम्हें कुछ तो प्रमोशन मिल जाएगा, अचानक तुम्हारे फेवर में जज हो जाएगा, हो सकता है तुम्हारे काम का राजा हो जाएगा, तुम्हारी पॉलिसी तुम्हारे फेवर की हो गई, तुम बिजनेस कंपटीशन था, कुछ तो हो गया कि तुम्हारे पास अपने आप पैसा मिल गया, लॉटरी लग गया, तुम्हारे फोर्सेस बढ़ गए, तुम्हारे पास मदद करने वाले लोग आ गए। कहां से आ गए, क्यों आ गए, सोचना भी मत, वो फोर्स सी था। तुम्हारी शक्ति अभी भी उतनी है कि नहीं? तुम्हारी शक्ति अभी भी उतनी है, लेकिन जज तुम्हारे फेवर का हो गया, मतलब जज की बुद्धि, जज की शक्ति किसी ने और ने लाके रखा हुआ। कुछ आदमी तुम्हारे साथ जुड़ गए, आदमी की शक्ति अलग थी, वो तुम्हारे साथ जुड़ गई, तुम नहीं थे वो। अहंकार मत करना कभी भी, जिस क्षण वो अहंकार, परीक्षा में वापस फेल, फोर्स भी वापस स्ट्रांग होगा और हार जाओगे। तो सी प्लस ए किसी भी स्वरूप में, सी एग्जिस्ट एज सी अलग, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट मैं ए ही हूं, ये सी जुड़ चुका है, ये अंदर की स्थिति बात कर रहा हूं। सी प्लस ए एंड दैट विल बी फार ग्रेटर देन बी। ये तो एक दिखा है ना, तो ये ऐसा ग्रेटर देन का 1 2 3 4 साइन आगे आगे जोड़ते हैं ना, ग्रेटर 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 देन बी। बहुत भयंकर स्वरूप में सी तुम्हारी इतनी मदद करेगा, तो बी को इतना भारी होगा कि वो अपने आप केस विड्रॉ करेगा, या कुछ तो होगा, या हारेगा जरूर। डिवाइन फोर्स इंक्रीजेस द पावर ऑफ ए सात्विक पर्सन, किसी भी स्वरूप में। पर ए ने अगर बोला कि मेरी शक्ति है, क्योंकि उसको कंबाइंड दिख रहा है ए वर्सेस बी, जब उसको लगता है कि ये टोटल करके मैं हूं, वापिस डाउनफॉल, उसी समय बी भारी हो जाता है, सी बोलता है मैं चला गया।
तो सी अलग है, ए अलग है, ये तुमको समझना जरूरी है। टिल द लास्ट वॉर इज ओवर, डिवाइन फोर्स से इंक्रीज रहते हैं। तो वो अर्जुन जैसा होगा, कल कथा बताई थी, वो बैकग्राउंड इसीलिए तो बताई थी ताकि आपको समझे। सिनेरियो 2, कभी कभी ऐसा होगा तुम परमात्मा को रोक नहीं सकते, वो चाहे वो तरीके से आपको जिता के देगा। दूसरा तरीका होगा, तुम्हारी शक्ति वैसे ही है, सी बोलता है मैं उसके पार्टी में जाता हूं, लेकिन किसके लिए? उसकी शक्ति क्षीण करने के लिए। तुझे हीरो बनाना है, मुझे तुझे कुछ कार्यवश और बड़ा बनाना है हीरो लोगों की नजर से, कि तू अपने शक्ति से जीता है। ऐसा सीन वो भी परमात्मा या गुरु ही सिखाता है। तो बी वाले के पास जाके यस मोहिनी करके जा सकती है, उसकी एनर्जी लेके आ सकता है। वो बीमार पड़ सकता है, तुम्हारा शत्रु बीमार पड़ सकता है, उसका वकील मर जा सकता है, उसके एविडेंस जल जा सकते हैं, वो खुद ही गरीब हो सकता है, उसके ऊपर आपत्ति आ गई। ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल शत्रु के ऊपर का। पर ये क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम सात्विक अपना स्थिति नहीं निकालना चाहते हो। सात्विक वैसा ही मेंटेन किया, अहंकार आने दिया नहीं, ए जितना था उतना ही रखा, साधना नित्य कर रहे हो, भय मन में लाया नहीं कभी, सामने वाले को अंडर एस्टिमेट किया नहीं, और ये टक्कर के टक्कर चलती रही। लेट फोर्स सी डिसाइड कब जीतना है तब जीतना है, पर जीतना ये तय है। फिर सी बोलती है कि मैं प्रसन्न देवी, तू पास हो गया बोलेगा। आखिर पप्पू पास होगा ही, तो पिंटू भी पास होगा, पर उसको देवी भक्त गुरु भक्त बनना होगा, और ये सारे नियम उसको फॉलो करने होंगे युद्ध के। सिनेरियो 2 क्या हो गया? ए अभी शक्तिशाली होगा, जितना था उतना ही था, बी को वीक करता है। वापिस एक बार महिषासुर ए में आ सकता है कि नहीं? ए में वापिस महिषासुर, द स्टोरी कैन अगेन रिपीट। तो 9वें स्थिति में जाके वापिस गिर सकता है कि नहीं? 9th लेवल ऑफ इग्नोरेंस। वो नहीं करना है, वापिस याद करना है कि सी ने लड़ा था मेरे लिए, सी वहां जाके उसको वीक किया। तो कल तक अच्छा था, शत्रु अचानक कैसे वीक हो गया? ये आपको समझना ही चाहिए। खुश मत होना अपने अफवाह, गुरु ने काम किया है मेरे लिए, गुरु तत्व ने काम किया है, परम तत्व ने काम किया है। पर ये परम तत्व तभी काम करेगा जब ए ने सात्विक छोड़ा नहीं है, अहंकार नहीं रखा है। तो चाहे तुम्हारे घर के प्रॉब्लम हो, रिश्ते के हो, बाहर के हो, तुम भी सात्विक नहीं होगे ना, तो ये सब कुछ भी नहीं घटित होगा। तुम्हें दिखेगा कि सामने वाला सास ससुर या तुम्हारी कुछ और बहू या कुछ भी हो, ताकतवर तुम्हें लग रहे थे, या बॉस, वो वैसे ही रहेंगे। हेल्दी भी है, स्ट्रांग भी है, आवाज भी कम नहीं होता है। तुम सोचते हो उनका कैसा कुछ बुरा नहीं होता है, जैसे तुम्हारे दिमाग में आ गया उसका बुरा हो जाए, वापिस तुम फेल हो गए। उसका बुरा हो जाए कैसे सोचा? लड़ाई में क्या नियम बोला देवी ने? उसका भला हो जाए सोचना है ना। लेकिन खुद देवी डिसाइड करेगी कि उसको रोग के द्वारा मुझे भला करना है क्या। ऐसे टाइम पे उसको बुरा या बीमारी उसको बी को देगी कि उसमें भी उसको वैराग्य आएगा। फिर हर बार भगवान का शत्रु जब हारता है ना, तो वो लेसन सीख के जाता है, सॉरी बोल के जाता है, आत्मा उद्धार होता है। तो वो अपने आप डिवाइन तत्व उस समय आने पे बी को ऐसा वीक करेगा कि उसको भी आत्मज्ञान होने को इच्छा होगी, या वैराग्य की इच्छा होगी, या दूर जाने की इच्छा होगी। तुम जिस क्षण बोलते कि वो बर्बाद हो जाए या ऐसा वीक हो जाए, अरे टक्कर का हो ना, वो भी स्ट्रांग हो जाए, बोलो ना। क्यों वीक हो जाए? वो भी स्ट्रांग हो जाए, तभी तो गेम में मजा आता है कि नहीं? अब सच्ची बताओ, अभी आप वीडियो गेम लो, वीडियो गेम, आई प्ले वीडियो गेम लॉट, एक दो गेम ही खेलता, ज्यादा नहीं। पर अभी सोचो लेवल 1 पे तुम खेलते हो, तो लेवल 1 में चैलेंजिंग लगता है कि नहीं? क्योंकि तुम्हें लेवल 1 बहुत चैलेंज लगता है। क्यों? तो गेम ही पता नहीं है, तो ऑपोजिशन विल बी स्ट्रांग, तो गेम में मजा आता है क्योंकि चैलेंज है। कुछ टाइम के बाद आसानी से खेल सकते हो। तो हर बॉल पे 4-6 क्रिकेट है, तो तुम्हारा कार का गेम है, तो तुम हर बार जीतते हो, तो तुम्हें आता है गेम में बोर। तो आप क्या सोचते हो? लेवल 2 में जाता हूं मैं, लेवल 2। तो लेवल 2 कौन करना चाहता है? आप ही करना चाहते हो कि नहीं? मतलब क्या किया आपने लेवल 2? मतलब तुम्हारी ऊर्जा भी ऊपर उठ चुकी है, तो शत्रु भी मुझे स्ट्रांग चाहिए कि नहीं? अब क्या बच्चों का खेल खेलना है, तो लेवल 2। तो टाइम आता है जब लेवल 2 कॉन्कर होता है, तो आप ही बोलते हैं मेरे को लेवल 3 में जाने का है, लेवल 4, लेवल 5, और सब लेवल कॉन्कर के तो आप बच्चे को देते हैं, तू अभी गेम खेल, मेरा गेम हो गया खेल के, नाउ आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट, क्योंकि मैं हर बार जीतता हूं। तो वैसे ही ये ए बी सी का भी खेल होगा। बी को भी, बी को क्या करना है?
और स्ट्रांग हो जाए, ये बोलता है कौन? शक्तिशाली जो सच्चा सात्विक होगा ना, वो सोचता है टक्कर की लड़ाई करे। उतर ही गए हो आप अभी, तो टक्कर की लड़ाई हो बोलता है। देवी क्या बोलती है? मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उससे मैं शादी करूंगी। ठीक है, तू आ तो सही, मैं देख तो देती हूँ। ठीक है, तो शत्रु वीक है तो क्या मजा है जीवन में? शत्रु भी तो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो गेम चलेगा। नहीं तो लड़ो ही मत। नहीं तो जैसा चल रहा है एक्सेप्ट ब्लाइंडली, बोला था कि नहीं? ये सब प्रॉब्लम कब आएगा? व्हेन यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। व्हेन यू लीड फ्रॉम द फ्रंट दिस इज बाउंड टू हैपन। तो मैंने पहले ही बोला, या तो दिल से झगड़ा करो पॉजिटिव पर्सन से, नहीं तो मत झगड़ो। यही बोला था ना रिलेशंस में, या तो स्ट्रेंजर बनो या तो परफेक्ट एनिमी बनो, नहीं तो परफेक्ट रिलेशन रखो। यही बोला था कि नहीं? तो परफेक्ट रिलेशन रखो, या तो परफेक्ट एनिमी बनो, नहीं तो परफेक्ट स्ट्रेंजर बनो। तो मैं परफेक्ट एनिमी कैसा वर्क होता है ये बता रहा हूं। एनिमी है तो टक्कर का एनिमी चाहिए, तभी तो मजा आता है। तुम्हें मजा भी नहीं आता है, गेम भी खेलना है, बोर भी होना है, विजय भी प्राप्त करना है, सब कुछ कैसे होगा? तो सिनेरियो 2 सबको समझ में आ गया? डिवाइन फोर्स विल रिड्यूस द पावर ऑफ ऑपोजिशन इन सम और द अदर वे, श्योर। और ये टेस्ट लेने के बाद तुम्हारी पक्की। सिनेरियो 3 भी हो सकता है। परमात्मा के बारे अनेक तरीके, लीला बहुत तरीके से कर सकता है वो। सिनेरियो 3, A is equal to C, what does this mean? A is equal to C हो गया मतलब क्या? A को ही उसने परम पद प्राप्त करा दिया। C क्या था? A is equal to B ने बोला है, A is equal to C बोला है। वो सारे की सारी शक्ति उसको सिद्धिदात्री स्टेट में लेके आता है। वो खुद ही कृष्णा बन जा सकता है, वो खुद ही लॉर्ड राम बन सकता है। स्टार्ट तो किया था छोटे काम में, वो खुद ही अवतार अवस्था में पहुंच गया। अब फुल फोर्स में स्वयं परमात्मा उसके थ्रू ये कार्य कर रहा है, और बी उसके आगे टिक सकता है? बी पूरी तरह से वाइप आउट, विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये भी एक सीन हो सकता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, नो ट्रेस ऑफ द एनिमी विल बी लेफ्ट, कंप्लीट वाइप आउट। बी बचेगा ही नहीं, रिड्यूस पावर ने ना हारने का, नहीं कुछ नहीं, आउट ऑफ सिनेरियो, पूरा बाहर, खत्म। तो ए इज इक्वल टू सी हो जाता है। फुल फोर्स से डिविनिटी काम करेगा उसमें। अनइंटरप्टेड सप्लाई होता है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस होता है ना, तो ये पावर डिवाइन वाली अनइंटरप्टेड उसमें चलती रहेगी, नॉन स्टॉप 24/7 योग स्थिति, योगस्थ कुरु कर्माणी। अब इसको कुछ अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं, ये स्वयं अवतार आ चुका है। ठीक है, ए इज इक्वल टू सी, गुरु उसको पूरी शक्ति दे सकता है। ये भी एक तरीके से हो सकता है लड़ने के लिए। The opposition is wiped out completely and A becomes the avatar himself or the Param Tattva himself, full force में, in its पूर्ण अवतार अवस्था। सिनेरियो 4 भी हो सकता है। ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुआ है। A प्लस बी क्या स्पेशल दिखता है आपको? कुछ तो छोटा दिख रहा है क्या? वो हमारा टाइपिंग छोटा नहीं हुआ है, फॉन्ट गलती से टाइप गलत नहीं किया है, बी छोटा हो गया, छोटा छोटा होके ऐड किया है उसको। मतलब क्या? ये ऑपोजिट पार्टी में नहीं है, इसके पार्टी में आ चुका है। द एनिमी विल सरेंडर टू यू एंड फाइनली ट्रांसफॉर्म इनटू ए गुड पर्सन, एंड तुम्हारे अंडर अभी तुम्हारे नीचे होके रहेगा। ये भी लीला हो सकती है कि वो कल तक शत्रु था, अभी मित्र कर दिया, लेकिन हमेशा तुम्हारे नीचे। तो ऑपोजिशन सरेंडर्स टू द सात्विक पर्सन एंड नाउ वर्क्स अंडर हिम। तो भी बहुत छोटा होगा लेकिन उसके आगे हमेशा नम्र होके। तो आप कोई भी स्तर की लड़ाई की बात करो, फिजिकल लड़ाई के भी, छत्रपति शिवाजी महाराज के उधर भी कई शत्रु उनके उधर सरेंडर होके उनके सेना में आ चुके थे, कई बार ऐसा हुआ है, बराबर है। अब विभीषण राम के पार्टी में आ चुका था, लड़ाई करने से पहले ही
था तो ऑपोजिशन में ना, लेकिन वो छोड़ के यहाँ आ गए थे, नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं चाहिए, उसके अंडर रहे, लेकिन ये बराबर है कि नहीं। तो वैसे ही कौरव के पार्टी के भी कोई कोई लोग पांडव के पास आ चुके थे सरेंडर करके, वो हमेशा होता है ऐसा। तो सी भी ये केस में ए के पास ही रहेगा। दिस इज योर एंटायर लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, कैसे लड़ते हैं